हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज नंबर सेकंड को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट अपलोड किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन करके मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में क्या था, हम कैलकुलेट तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने लग रहे थे, लेकिन जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट, अगर मैं इसके आइडेंटिटी की बात करूं तो देखिए, यहाँ से अमाउंट इज इक्वल टू, भाई अगर मैं यहाँ से आइडेंटिटी की बात करूं तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। भाई ये जो है अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अमाउंट का मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको फ्यूचर वैल्यू, और प्रिंसिपल यानी कि P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, और A को हम अमाउंट भी कहते हैं। उसके बाद R जो होगा आपका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद N जो होगा वो क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है जी। यानी कि आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके पहले अमाउंट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं CI से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका फॉर्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है जी। और एक फार्मूला और होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। ये मेरे भैया डायरेक्ट फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आता चला जाएगा मैं आपको बताते हुए चलूँगा। उसके बाद इसी टॉपिक में आपका जब क्वार्टरली होता है तो क्या होता है, हाफ ईयरली होता है तो क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा मैं वैसे वैसे आपको डाटा बताता हुआ चलूँगा, और मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर कराता हुआ चलूँगा। तो आइए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा हुआ है। देखो, उसने जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह दिया, देखो देखिए, कहता है रोशन बोरोड 5120। भाई रोशन ने जो है इतना रुपए उधार लिया, तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 5120। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12:1/2%, यानी कि R इज इक्वल टू 12:1/2%। का मतलब यहाँ से कितना हो गया, 25/2%। एट द एंड ऑफ द 3 years, और n यहाँ पे हमें कितना दे दिया, उसने 3 दे दिया। द मनी वॉज रीपेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो उसने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा हमें ये बताना है। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले आप अमाउंट का फॉर्मूला लिखिए, अभी अभी मैंने बताया है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो A इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है इसका, 5120 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/100 इंटू 2, और टाइम कितना है, 3 years है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा इस पे 4 पे। तो यहाँ से अमाउंट इज इक्वल टू 5120 इंटू 4 × 8, तो 1 प्लस 1/8 आएगा। यहाँ पे जो है वो आएगा 1/8 रेज टू पावर 3। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो A इज इक्वल टू 5120 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो देखो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपका हो जाएगा 8 6 × 48,
3 2 बचा, 8 4 जा 32 और ये 0 आ गया, है ना। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा 8 पे, तो ये चला जाएगा 80 पे और ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका 10 पे। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो अमाउंट आ जाएगा कितना 729। ठीक है, तो ये अमाउंट निकाला। अब हमें निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5120, 5120, तो 0712। तो ये जो है आपका क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो आप इसको बड़े इत्मीनान से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट हमें दे दिया 1600। भाई ए जो है ना वो हमें कितना दे दिया 1600 फॉर 1 ईयर, है ना। तो हाँ 1 ईयर के लिए बोला हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू हमें 1 ईयर दिया हुआ है। टाइम बोल दीजिए एन बोल दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। बट क्वेश्चन में ना क्या बोला हुआ है हाफ ईयरली, और जब हाफ ईयरली हमसे कहता है तो रेट को करते हैं हाफ और टाइम को करते हैं डबल। मतलब कि हाफ ईयरली का मतलब हो गया टाइम का डबल, मतलब कि 2 हाफ ईयरली। ठीक है ना, मतलब कि जिससे भी उन्होंने पैसे उधार लिए हैं, सीधी सी बात है, वो कहता है कि भैया मैं पेमेंट ईयरली नहीं लूँगा, मुझे साल में 2 बार पेमेंट चाहिए, एक साल में 2 बार पेमेंट चाहिए मुझे। समझ में आई बात। तो इसलिए जो है ना हम टाइम को कर देते हैं डबल। अब साल में जब एक साल में 2 बार पेमेंट करेगा, 1 ईयर में 2 टाइम पेमेंट करेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आधा होगा ना, हाफ होगा। तो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दोगे हाफ कर दोगे। तो 10/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5%, और यहाँ क्या लिखोगे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। समझ में बात आई। अब देखो, अब यहाँ से क्या करते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है इसका 1600 है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, यानी कि 5/100, और टाइम है आपका 2। तो 1600 इंटू, इसको थोड़ा सा कैंसिल करोगे तो आएगा 20, तो 21/20 इंटू 21/20। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा किस पे 4 पे। तो 441 इंटू 4 आ जाएगा, 441 इंटू 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4, 4 4 जा 16, कैरी आ गया 1, 4 4 जा 16 और 1 हो जाएगा 17। तो ये कितना निकाला आपने, ये निकाला हमने अमाउंट। और CI निकालने का फार्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 1764, 1764 माइनस 1600। तो आपका जो प्रिंसिपल है सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आएगा 164 रुपीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द अमाउंट, अमाउंट भी बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है, और ये कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 1 लाख, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला हुआ है 9 मंथ के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 4%। तो जब हम क्वार्टरली की बात कर रहे होते हैं तो 1 ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 4% इज इक्वल टू 1% क्वार्टरली हो जाएगा ये, हाँ कि ना। अच्छा, और टाइम कितना है 9 मंथ है। तो बच्चा पार्टी एक क्वार्टर जो होता है ना,
मतलब कि एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ का होता है। तो यहाँ पे 9 मंथ है, तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे? 3 क्वार्टर होगा, हाँ कि ना? तो टोटल 9 मंथ इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 क्वार्टर। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए, 10,000 सॉरी 1 लाख नहीं 10 एक्स्ट्रा इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% और ये 3 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा 1 लाख इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 101 101 101 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करते हैं। तो यह आ जाएगा 103030.1। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाला, सॉरी आपने नहीं, मैंने ही निकाला है, ये मैंने अमाउंट निकाला। अब क्या कहता है वो, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 103030.10 और 1234.5.00। तो यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 10.0303। ये आ गया जी इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द 4800 फॉर 2 ईयर्स। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से हमें एस आई इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना, 4800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 480 रुपीज़ आ गया किसका, आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 4800 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 2 ईयर्स। तो 4800 इंटू, इसको कैंसिल करोगे तो 20 पे चला जाएगा, तो 21/20, 21/20। तो इससे नहीं भाई ये गलत हो गया, 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये कैंसिल हो जाएगा 12 पे। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 441 इंटू 12। तो इसको करिए मल्टीप्लाई, 441 को 12 से, तो 882 और 441, तो 2925, 5292। तो यहाँ से कितना आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू 5292। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5292 और ये आ गया यहाँ से 4800, तो आ जाएगा 924। और उसने पूछा है CI/SI का डिफरेंस। तो CI माइनस SI इज इक्वल टू 492 माइनस 480। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 रुपीज़। आप इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 2500 फॉर 2 ईयर्स 4% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकॉन्ड सेमी एनुअली। तो सिंपल इंटरेस्ट पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो सबसे पहले यहाँ से SI ही निकाल लेते हैं। देखिए SI 2500 है। ये क्वेश्चन आप पहले खुद से भी कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल इसके पहले जैसा ही है।
समझ में आ रही है बात? अब देखो 2500 है, टाइम जो है वो 2 ईयर्स का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% डिवाइडेड बाई 100। इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 200। अब चलते हैं किस पे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 2500 है, इंटू 1 प्लस, अब इसने हाफ ईयरली बोला है ना, तो जब हाफ ईयरली बोला हुआ है तो टाइम यहाँ पे कितना है 2 ईयर्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हाफ ईयरली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। तो 4% को मैं क्या लिखूँगा 2% हाफ ईयरली। ठीक है, तो आ जाएगा 2/100 रेज टू पावर 4। तो 2500 इंटू, इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 50। तो 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। तो इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना है, 51 को 4 टाइम 25 से डिवाइड करना है, 2500 से। तो स्टूडेंट जब आप इन सबको सॉल्व करोगे ना तो आएगा 72706 रुपीज़। ठीक है, ये हमने अमाउंट निकाला। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, अब हमें यहाँ से चाहिए CI। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 2706 भाई, 2706.08 है, तो यहाँ पे भी 0.08 है, और इसमें से 2500 कर दीजिए माइनस, तो आ जाएगा 206.08। अब हमें क्या करना है, CI माइनस SI करना है क्योंकि डिफरेंस बोला है। तो 206.08 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 6.08। इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है कि अ मैन डिपॉजिट 5000 इन द स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट फॉलोइंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4:1/2% पर ईयर है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के बाद में उन्होंने क्या किया हुआ है, ट्रांसफ़र द एंटायर अमाउंट टू द फिक्स डिपॉजिट फॉर 2 ईयर्स। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अमाउंट को 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% है, कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा है वो। तो फाइंड द टोटल अमाउंट मनी इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर नियरेस्ट टू रुपीज़। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले 5000 रुपीज़ है और सिंपल इंटरेस्ट है 4:1/2% पर ईयर। तो पहले हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5000 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/2 इंटू टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे। तो 25 इंटू 9 225 आ जाएगा। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट से ना फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट है वो इतना मिला। अब जितना इंटरेस्ट मिला इसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके उन्होंने कहा कि हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया इसको, कितने साल के लिए 2 ईयर्स के लिए। और फिक्स डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है 7% का मिल रहा है। भाई क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, नाउ प्रिंसिपल कितना होगा 5000 है और इसमें हमें 225 ऐड कर देना है।
तो 5225 आ जाएगा, 5225 आ जाएगा। ये आपका होगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं अब। अमाउंट इज इक्वल टू 5225 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, रेज टू पावर कितने साल के लिए 2 ईयर्स के लिए। तो 5225 इंटू 107 इंटू 107 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो अब इन सबको सॉल्व कर लेना है तो कितना आएगा 5982.10। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कहता है क्या मैन बोरोड 5000 फॉर 4 ईयर्स, भाई 4 साल के लिए लिया। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2:1/2 ईयर्स। भाई यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो 5000 है और टोटल टाइम 4 ईयर्स है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 4%। और 2.5 साल के लिए यानी कि 2:2 ईयर्स के लिए मतलब टाइम जो है वो कितना हुआ 5/2। एज ए सिंपल इंटरेस्ट लिया कम ईयर्स। फिर कहता है 4% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड ड्यू आफ्टर 2:1/2 ईयर्स। और 4% पर ईयर मतलब कहने का ये है कि भाई टोटल जो अमाउंट है वो 4 ईयर्स के लिए लिया गया, 2.5 ईयर के लिए मतलब कि 2.5 साल के लिए उसने जो लिया वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। और बाकी जो रेस्ट टाइम बचेगा, कितना टाइम बचा 1 ईयर 6 मंथ, यानी 1.5 साल के लिए जब बचा वो अमाउंट जो है वो किसके लिए लिया गया, सॉरी किस पे लिया गया, कहाँ एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। लैंग्वेज समझ में आया? मतलब कहने का ये है कि टोटल लिया गया 4 ईयर्स के लिए, लेकिन 2.5 साल के लिए 2.5 ईयर के लिए लिया गया एज ए सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी 1:1/2 ईयर्स बच गया, ठीक है ना, वो लिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे एज ए सिंपल इंटरेस्ट। और आगे लैंग्वेज क्या कह रहा है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है ना वो क्या लगेगा सेमी एनुअली। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, समझ में बात आई? तो अब देखो उसी पे हम काम करने लग रहे हैं। तो पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा 5000 इंटू 5/2 इंटू 4/100। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो यहाँ से आया 500। ठीक है ना। अब प्रिंसिपल कितना है 5000 है। अब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करोगे तभी तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, मतलब अगले 1.5 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आएगा, नौ प्रिंसिपल 5000 तो पहले वाला है और 500 अब वाला है, तो टोटल बन गया 5500 प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%, सॉरी 4% है। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, तो 4 को हम हाफ कर देंगे क्योंकि हाफ ईयरली है, सेमी एनुअली है। और फिर टाइम कितना बच गया 1:1/2 ईयर्स। तो 1 ईयर्स एंड 6 मंथ का जब डबल करोगे, क्योंकि टाइम डबल करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3 ईयर्स, सॉरी 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली। तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा देखो 5500 हो जाएगा यहाँ से इनटू, और आपका टाइम जो है वो 3 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5500 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा
और इन सबको जब सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, 5836.64। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 1 to 7 क्वेश्चंस। बाकी फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।